चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला पॉइंट है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर्स ओनली फॉर कैश। अ कंपनी मे इशू फुल्ली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है इस लाइन का कि हमने पढ़ा कि शेयर्स जब भी इशू होते हैं वो कैश के अगेंस्ट में होते हैं। मतलब कंपनी अपने शेयर्स देती है और जो सब्सक्राइबर होते हैं वो उसका पेमेंट करते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट पढ़ी थी हमने, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को कैश में इशू ना करके क्या करती है, अदर देन कैश में इशू करती है। अभी अदर देन कैश क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। किसी चीज के बदले में अगर आप पैसे ना देकर शेयर दे रहे हो तो आप क्या कहेंगे उसे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। कुछ केसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं आपको कि जब आप किसी को कैश में पेमेंट ना करके शेयर्स में पेमेंट कर दो, तो वो पहला केस है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। क्या कहता है ये, प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी मे बी इशू शेयर्स इन द कंपनी फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय देम। क्या होता है कि किसी भी कंपनी का जो प्रोमोटर होता है ना, वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन शुरुआत से लेकर जब तक कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है उस दौरान बहुत से कार्य करता है, बहुत से काम करता है। तो बदले में हम उसको, प्रमोटर को, उसकी सर्विसेज के लिए या तो कैश दे सकते हैं या कुछ को हम अब उसी कंपनी के शेयर्स भी तो इशू कर सकते हैं। तो ये बात बोल रहा है कि पहले जो जो का सिनेरियो दे रखा है वो यही कह रहा है कि या तो प्रमोटर्स को आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे कैश के बदले में आप अपने कंपनी के शेयर्स दे रहे हो। क्यों दे रहे हो शेयर्स? क्योंकि उसने कुछ आपको सर्विसेज दे रखी है, कुछ ऐसे काम कर रखे हैं कंपनी में, उसके बदले में। इसकी एक खास एंट्री होती है, उसके लिए एक अकाउंट होता है इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। एक दूसरा नाम भी इसका फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। इस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक एक्सपेंस है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ये आपकी एंट्री होती है शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स। इस एंट्री की मदद से आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्रमोटर को शेयर दिए हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये था पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। हम शेयर्स दे सकते हैं, कोई एसेट परचेज करें और उसको कैश ना देकर हम उसको, उस वेंडर को, उस दुकानदार को, उस मर्चेंट को शेयर्स दे सकते हैं। वहां लिखा है समटाइम्स अ कंपनी परचेजेस सम असेट्स एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर in the form of cash, it issues fully paid shares to the vendor. वेंडर से आपने, ये कंपनी में वेंडर से आपने एसेट खरीदा है, आपको वेंडर को रिपेमेंट करना था कैश में या बैंक में, जो भी वो एक्सेप्ट करे। बट एक तीसरा रास्ता भी होता है कि आप कंपनी है, आप बोले कि कैश या बैंक छोड़ो, हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो। अगर तो वो वेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो वो शेयर्स आप कंपनी के एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं एक्सेप्ट करता है कोई बात नहीं, दूसरे वेंडर ढूंढेंगे। ठीक है। खैर वो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है कि वेंडर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। हम मान के चलते हैं कि अगर वेंडर एक्सेप्ट करता है तो हमारी एंट्री क्या होगी। तो जब एसेट्स परचेज होते हैं, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड
फ्रॉम द वेंडर। अभी वेंडर क्यों लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि नाम नहीं पता है हमें, हमें उस शॉपकीपर का, उस मर्चेंट का नाम नहीं पता है, तो हम उसको वेंडर बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कंपनी में आपके असेट आई है, आपने असेट परचेज की है, तो यहां रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम लिखेंगे सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। एक हमारी क्रेडिटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, ऐड हो गया, वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमने इसको पेमेंट की नहीं है, कैश तो हमने दिया ही नहीं, हम तो बोल रखे हैं कि हम आपको शेयर्स देंगे। पहले एंट्री होती है परचेज की, ठीक है, और परचेज को आपने कर लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट ये जो सामान एसेट आया है उसका गिवर कौन है, किसने दिया? वेंडर ने दिया, तो वेंडर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, और ये हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। अब हम उस वेंडर को शेयर्स देने वाले हैं। पैसे तो देने की बात ही नहीं हुई थी, शेयर्स की बात हुई थी, शेयर्स दे रहे हैं। क्योंकि ये वेंडर का अकाउंट आप देखो यहाँ पे क्रेडिट था, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया था, एक लाइबिलिटी बन गया था, जिम्मेदारी बन गई थी पेमेंट करना। जो ही आपने उसको शेयर दिए, ये अकाउंट क्रेडिट से डेबिट में दिखने लगा। वेंडर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। हमें पता है हम जिसको भी शेयर देते हैं उसका उसका डेबिट करते हैं उसके नाम, और फिर नीचे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करती। तो ये है एक दो सिनेरियो आपके सामने, जब आप कैश के बदले अपनी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करते हो। अपन दो एंट्री पे ध्यान दे रहे हैं। पहला, प्रमोटर्स को शेयर दे दो, तो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन, दोनों में से कोई भी नाम आपको जो मर्जी हो आप लिखें, उसको अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा सिनेरियो है जब कोई एसेट खरीदते हो, तो हम जब एसेट परचेज करते हैं तो ये परचेज की एंट्री है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और जब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट को जो कि क्रेडिट में था उसको हम डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक सवाल की मदद से इस पूरे टॉपिक को जो पढ़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, सवाल अब इसके बाद देखेंगे। आइए समझते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक्स लिमिटेड है, वो परचेज करता है, क्या करता है, वाई लिमिटेड। एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो वाई लिमिटेड नाम की कंपनी को खरीद लेती है फॉर 9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10। What entries will be made in the books of X Limited? अच्छा, X Limited कौन है? X Limited कौन है? जिसने परचेज किया, है ना, किसको? Y लिमिटेड को, है ना। तो हमें कह रहा है जो परचेज किया उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, आप बस वो दर्शा दीजिए। अच्छा, इसमें भी था दो सिनेरियो दे रखे हैं आपको। इसने जो ये 9 लाख शेयर्स दिए ना, ये सॉरी 9 लाख का जो उसका बिजनेस परचेज किया ना, उसका उसके बदले में उसने शेयर्स दिए, पैसे तो दिए नहीं, और शेयर्स की फेस वैल्यू बता रखी है आपको ₹10। अच्छा, भी कहता है ना कि यही शेयर अगर पार पे इशू हो तो आप बताना जरा क्या क्या एंट्री हो सकती है। और ये कह रहा है कि अगर वही शेयर ₹10 वाला 25% के प्रीमियम पे अगर इशू करे तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो पहले हम पार वाला देखते हैं। मतलब पार आपको पता है 10 का शेयर है, इशू भी कितने पे होगा, 10 पे ही होगा। पहले तो सन्ड्री एसेट, पहली एंट्री देखते हैं। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। वाई कौन है यहाँ पे आपका, जिससे आपने परचेज किया, यहाँ पे आपका वो वेंडर है। अभी वेंडर शब्द क्यों नहीं लिख रहे हैं? नाम पता है, वेंडर क्यों लिखेंगे? नाम पता है तो उसका नाम लिखेंगे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गई परचेज की एंट्री। अब होती है पेमेंट की एंट्री। पेमेंट अपन कैश कर नहीं रहे, उसको दे रहे हैं हम शेयर्स। उससे क्या फर्क पड़ता है, वाई लिमिटेड तो पहले क्रेडिट से डेबिट में आ गया, उसके बदले में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 90,000 फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। कैसे आया ये 90,000, कैसे आया? टोटल वैल्यू कितने की थी, 9 लाख, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ
1 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू जो कि 10 रुपए है उससे डिवाइड करेंगे। ये कितना आता है? 90,000। आप करके देख लो, 90,000 इंटू 10 कर लो, 9 लाख ही आने वाला है आपका। इतने के बिजनेस परचेज किया था ना उसका, तो अपन उसको 90 लाख शेयर, 9 लाख शेयर नहीं दे देंगे, हम उसको कितना शेयर देंगे? 90,000 ही शेयर देंगे। ये तो होता है आपका केस नंबर 1, जब शेयर्स पार पे इशू होते हैं। प्लेन, एकदम प्लेन वेनिला टाइप का सवाल है ये, जब शेयर पार पे इशू होते हैं। प्रीमियम वालों को समझते हैं। प्रीमियम में बोला जा रहा है कि जब वो शेयर 25% के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि अभी जो केस 2 आपको दिख रहा है, इसमें ये वाली एंट्री तो कहने की बात नहीं है, बट ये तो रहेगी ही रहेगी। अंडरस्टूड है ये, परचेज की तो एंट्री होगी ही होगी, इसलिए अलग से ये फिर से लिखने की जरूरत, जो पहली एंट्री आपको दिख रही है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि ये फिर से होगी, परचेज की तो एंट्री होगी ही होगी। अब ये पेमेंट की एंट्री है कि पेमेंट कैसे कर रहे हो अपन। पेमेंट तो भाई वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे। इस बार जो उसको शेयर दे रहे हो ना, वो 10 का नहीं है, वो कितने का है? 10 पे आई थिंक 25% का प्रीमियम है। एक बार मैं देख लूं, 25% का प्रीमियम है। कितना प्रीमियम हो गया? 10 प्लस 10 रुपए का 25, 10 रुपए का 25%, 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। तो बताइए जरा, इशू प्राइस कितना हुआ? 12.5, मतलब एक शेयर 12.5 रुपए का है। ठीक है, कितना आएगा यहां पर? अच्छा, मैं यहां पे थोड़ा इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए कितने शेयर्स देंगे, यहाँ देखिए कैलकुलेशन करके समझाएगी। टोटल बिजनेस कितने का था? 9 लाख, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? इशू प्राइस 12.50। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएंगे 72,000 शेयर्स। तो आप वाई को 72,000 शेयर्स देंगे। यहां देखिए, 72,000 इंटू 10 और 72,000 इंटू 2.5। अब ये 2.5 किस चीज का पैसा है? ये प्रीमियम का पैसा है। ये 2.5 प्रीमियम का पैसा है, और ये जो 10 रुपीज है ये क्या है? ये 10 रुपीज है फेस वैल्यू, और ये है प्रीमियम का पैसा। तो प्रीमियम का 2.5 रुपया अलग से एक अकाउंट में लिखना पड़ता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 72 इंटू 2.5 करेंगे, वो 1,80,000 के करीब आता है। क्यों अलग अकाउंट, क्यों इसके लिए अलग अकाउंट क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, ये रोज नहीं होता है। ये कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट समझ लीजिए इसको अपनी। तो इसीलिए इस अकाउंट को एक नए अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। इस अमाउंट को एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो कि 1,80,000 है। ये आपका आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। क्लियर यहां तक बात?